अस्सलामुअलैकुम माय प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। कैसे हो गाइज आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी अच्छे हैं, खैर खैरियत से हैं। तो मेरी ब्लॉगिंग हो रही है रात से। तो मैंने रात में लाइटली ही खाना बनाया था, ऊपर से घी डाल रही हूँ। तो ये खिचड़ी और खट्टी चटनी बनाई हूँ गाइज़ मैं। तो खाना कुछ ज़्यादा बनाने का दिल भी नहीं था और सभी लोग बोल रहे थे लाइटली ही बनाओ, तो इसलिए मैंने खट्टी चटनी और खिचड़ी बनाई हूँ। तो यही है हमारा रात का डिनर। तो इब्राहिम बोला मुझे खट्टी चटनी और खिचड़ी नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं जो हरी मिर्ची की अंडे की पूरी बोलते हैं, प्याज कट करके वो बना कर दी हूँ उसको। तो वो उसने वही खाया। तो हम लोगों का यही था खाना। तो खाना वगैरह फिनिश करके तो हम रात को जल्दी ही सोए हैं गाइज़। तो देखिए मैं सभी चटनी खिचड़ी और ऊपर से घी डालेंगे ना, बहुत मज़े की लगती है गाइज़ इस गर्मा गर्म की घी खिचड़ी चटनी। ये अंडे की पूरी भी हो रही है गर्मा गर्म। तो अंडे की पूरी चपाती मुझे ऐसा बना कर दो बोल रहा था इब्राहिम, तो उसके लिए वो ऐसा बना कर दी मैं। ऐसे अंडे की पूरी के ऊपर ऐसी चपाती रख कर शेक कर दो बोलता है गाइज़ वो। तो उसके लिए मैं हमेशा ऐसा ही बनाती हूँ। तो ऐसा ही बना कर दो बोलता है। लाल मिर्च की जो अंडे की पूरी रहती है ना, वो नहीं खाता है, हरी मिर्च की ही खाता है। और बहुत मज़े की भी लगती है गाइज़ ये ऐसी पूरी। तो इस तरीके से उसको बना कर दे रही हूँ। अच्छा, फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। आप लोग भी आ जाइएगा इस खाना खाने के लिए। तो इस तरीके से ये रहा फाइनल लुक अंडे की पूरी चपाती का। तो ये मैं बनाकर बुलाऊंगी उसको, इब्राहिम को। तो अब मिलते हैं गाइस सुबह। तो देखिए सुबह हो चुकी है। सुबह सुबह मैं लग गई हूँ नाश्ते की तैयारी करने में। तो आज मैं बना रही हूँ कांदा पोहा। तो कैसे बनाती हूँ मैं आपको बताऊँगी गाइज़। कांदा पोहा मतलब प्याज ज़्यादा होती है, इसलिए कांदा पोहा पोहा बोलते हैं इसको। तो फटाक से मैंने सब तैयारी करके ही बनाने के लिए लगी हूँ। तो इस तरीके से मैं प्याज वगैरह काट के, हरी मिर्च, कोथिंबीर, कड़ी पत्ता और मूंगफली ये सब छिलके वगैरह रखी हूँ। और पोहा भी भिगोने के लिए रख दी थी। अच्छा, फिर इसके अंदर तेल डालकर हरी मिर्ची और प्याज ये सब डाल के चीज़ें, पोहा तो आपको आता ही होगा बनाना, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ गाइज़। अच्छा, फिर यहाँ पर पोहा रेडी हो रहा है। पहला प्याज डालेंगे, हल्दी, नमक, मिर्च, जीरा, राई और कड़ी पत्ता, कोथिंबीर, ये सभी चीज़ें डालना है, भून लेना है अच्छी तरीके से। पता है गाइज़ आज मुझे लाइट ने इतना कोई सताया है ना। लाइट कितनी देर से, काफ़ी टाइम से नहीं थी लाइट के बगैर कुछ काम नहीं होता है गाइज़। और हम सभी लोगों का तो नहाना सुबह सुबह ही हो गया था। पर जो बच्चे लोग रहते उनका उनका नहाना ही नहीं हुआ था गाइज़। और स्कूल को भी जाना था, इसलिए काफ़ी लेट हो गया था। पता नहीं क्यों आज लाइट ही चली गई थी और मुझे खाना भी बनाना था बच्चे लोग जाने के पहला। तो आज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से कि नमाज के बाद ही जाते हैं बच्चे आज जुमा रहने से। तो देखिए ये रहा फाइनल लुक हमारे कांदा पोहा का। मेरे अच्छे बनते हैं गाइज माशाल्लाह से। कांदा पोहा खुले खुले बनते हैं और बहुत मज़े की भी बने थे। तो बच्चे और घर पर ज़्यादातर यही बनाओ बोलते हैं गाइज़। तो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह फिनिश किया। तो मैं यही बता रही थी गाइज़, हमारा पानी का गीज़र वगैरह लाइट पर ही होता है ना। तो लाइट नहीं रहने से मुझे गैस पर ही गर्म कर कर देना हुआ पानी दोनों बच्चे लोग के लिए। फिर बाद में से लाइट आ गई काफ़ी टाइम के बाद। उसके बाद ही मैं खाना बनाना स्टार्ट की हूँ। मुझे अदरक कोथिंबीर की पेस्ट करना था और गरम मसाले का पेस्ट करना था, पर लाइट ही नहीं थी। तो ये नाश्ता वगैरह करके फिर इब्राहिम आ गया क्लास से, तो उसको भी दी नाश्ता। तो हम सभी ने नाश्ता वगैरह किया। तो मेरा बच्चा आ गया है क्लास से, क्या आ गया है, तो उसको भी मैं अब नाश्ते के लिए दूंगी। तो क्लास से आते के साथ पहला लाइट लगाता है, फिर बैग वगैरह रख कर नाश्ते को मांगता है, तो उसको नाश्ते के लिए मैं दे रही हूँ। फिर उसके बाद मैं लग गई हूँ काम पर। नाश्ता वगैरह कराने के बाद फिर घर के काम पे लगी हूँ। झाड़ू वगैरह मार ली मैंने सब। और आपको मैं फिर से फ्लावर बता रही थी गाइज, देखिए कितनी अच्छी बेल हमारी ऊपर तक चढ़ रही है। तो अच्छे फ्लावर खिले हैं इसको भी। तो देखिए मैं यही बता रही थी, बेल ऐसे मुड़ते मुड़ते जाएंगे अभी इंशाल्लाह। तो अभी 2-3 कली है, वो भी खुल जाएंगे। फ़िलहाल तो ये 2 फूल खुले हुए हैं। तो देखिए कितने अच्छे लगते हैं ना ये माशाल्लाह से। देखिए मैं नज़दीक से बता रही थी आपको कितना अच्छा फूल है ये। फिर उसके बाद मैंने जो हमारे ननद ने जो भेजा था ना चूड़ा, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं थोड़ा लेकर खाते बैठी थी।
फिर उसके बाद फिर मैं पानी रख रख कर दे रही थी, नहा कर आ रहे थे। तो बच्चे मेरे अब्दुल रहमान पहला नहा कर ये कुर्ता पैजामा पहन कर आया था नमाज़ को जाने के लिए। फिर इब्राहिम को भी पानी रख कर दी। उनके स्कूल में यूनिफॉर्म ही देते हैं गाइस, पहन कर आओ बोलते हैं। मैं नमाज होने तक पहनो बोली कुर्ता पैजामा, तो वो पहना था अब्दुल रहमान। अच्छा, फिर मेरा किचन का काम सब नीट एंड क्लीन हो गया है, सब साफ़ हो गया है। तो अब मुझे दोपहर की खाने की तैयारी भी करना है। तो फटाक से मैंने, लाइट तो नहीं है पर थोड़ी देर वेट की मैंने, फिर बाद में से फ़ौरन से ही लाइट आ गई। मैं आपको टाइम चेक कराऊंगी कितने बजे लाइट आई है। अच्छा देखिए, अब भी आई है लाइट अब भी आने से मैं फटाक से खाना बनाने की तैयारी में कर रही हूँ। तो मुझे अदरक कोथिमीर की पेस्ट भी बनाना था, और मैं साबित गरम मसाला नहीं डालती हूँ गाइज़, मुंह में आता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं पीस कर ही डालती हूँ, बिरयानी हो या दालचा खाना हो, हर चीज़ में। तो अच्छा, फिर ये मैं अदरक कोथिमीर की पेस्ट बना रही हूँ। ताज़ा डालेंगे ना पिसा हुआ तो अच्छा बनता है, दालचा खाना, बिरयानी, गोश्त कुछ भी बनेगा ना अच्छा बनता है। अच्छा, फिर ये मैं पीस कर रखूँगी। फिर ये गोश्त है तो मैं, चलिए फटाक से आज मैं आपको दाल गोश्त या दालचा खाना बोलते हैं, तो उसकी रेसिपी आज मैं आपको बताऊँगी कैसे बनाती हूँ मैं मेरे तरीके से। अच्छा, फिर ये गरम मसाला मैंने पीस ली हूँ, तो यही बता रही थी गाइज़ मैं। तो ये मैं ऐसे पीस कर ही रखती हूँ और फिर डालती हूँ गाइज़। वो इलायची लौंग वगैरह मुंह में आती है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है टेस्ट उसका। अच्छा, फिर इस तरीके से प्याज डाली हूँ, नमक और हल्दी ये सब डालकर भून लेना है हमको। पहला गोश्त पकाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो गोश्त पकने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें डालती हूँ मैं बता रही हूँ गाइज़। अच्छा, फिर आज हमारे जो जिटानी थे ना, उन्होंने भी आज मेरे लिए, मतलब हम सब के लिए टिफ़िन भेज कर दिए हैं बिरयानी का। तो उनकी तरफ से आई है चिकन बिरयानी, तो मैं आगे बताऊंगी आपको। उन्होंने चिकन बिरयानी दिए थे। अच्छा, फिर हमको सभी चीज़ें भूनने से ही टेस्ट आता है गाइज़। तो धीमी आंच रखकर हमको मसाले को सभी भूनना है। तो ये मैं तेज पत्ता डाली हूँ, पिसा हुआ गरम मसाला डाली हूँ, प्याज डाली हूँ, हल्दी नमक डाली हूँ। तो ये सभी चीज़ें डालेंगे हम एक 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 एक। तो मैं ताज़ा ये डाल रही हूँ, मतलब अब भी पिसा हुआ अदरक कोथिमीर की पेस्ट बनाई ली हूँ ना, मैं वो डाल रही हूँ। तो ये सब डालेंगे और गोश्त भून लेंगे। पहला तो टमाटर और ये सभी चीज़ें डालकर भुनना है अच्छी तरीके से हमको। खुशबू महक आना शुरू हो जाती है गाइस, जब हम ये सब चीज़ें भूनते हैं ना तो अच्छी सी महक भी आती है, और खाना भी बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है। तो देखिए, मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। अब इसमें धनिया, खुश्क धनिया जो पीसा हुआ होता है वो धनिया पाउडर डाली हूँ, और मसाले की मिर्ची, अंबारी की मिर्ची, ये सब डालकर मैं भून लूँगी। तो इस तरीके से भूनकर थोड़ी देर प्लेट ढककर रखना है टमाटर पिघलने तक। तो ये सब चीज़ें डाल के मैं ढककर रखूँगी थोड़ी देर के लिए। और बहुत मज़े का बना था गाइस दाल गोश्त। ज़्यादातर तो मैं दाल गोश्त बनाती ही नहीं हूँ, पर कभी तो दिल खाना बोलता है ना, तो इसलिए आज बच्चे लोग भी बोल रहे थे और हस्बैंड जी भी दाल गोश्त बनाओ बोलकर, तो मैं दालचा खाना ही बनाई हूँ। तो देखिए, अब मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर रही हूँ। तो ये गोश्त को भी भुनना है, थोड़ी सी कोथिमीर डालना है, फिर और थोड़ी देर ढककर रखना है, प्लेट ढककर। फिर उसके बाद पानी ऐड करके हम पकने के लिए रख देंगे। और गाइज, मैं इमली नहीं डालती हूँ, मैं नींबू डालती हूँ दालचे में। और दाल में मैं तूर की दाल लेती हूँ और मूंग की दाल लेती हूँ। तो ये गोश्त पक रहा है और इधर साइड में दाल लगा रही हूँ। दाल में टमाटर, हल्दी डालना है, बस इतना ही डालना है गाइज इसके अंदर, और थोड़ी सी कोथिमीर कट करी हुई। नमक नहीं डालना है, नमक डालेंगे ना तो इसके अंदर की जो दाल है ना वो नहीं पकती है। तो इतने ही चीज़ें डालना है। मैं सिंपल से ही बनाती हूँ और बहुत मज़े के बनते हैं गाइज, चीज़ें खाने बनते हैं मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। देखिए, अब मैं इसको लगा लूँगी गैस पर, तो दाल पक जाएंगी हमारी। और दूसरी साइड आ गया है टिफ़िन मेरा, जो मैंने दी थी ना ये डालकर पूरियाँ, तो उसी डब्बे में भाभी ने बिरयानी देकर भेजे हैं, चिकन बिरयानी। और बहुत मज़े की बनी थी गाइस चिकन बिरयानी भी। तो देखिए, ये 3 डब्बे भरकर उन्होंने दी है बिरयानी। तो आज जुम्मा रहने से उन्होंने बिरयानी बनाए हैं, मैंने दाल गोश्त बनाई है गाइस। अच्छा, फिर ये निकाल कर मैं दे रही हूँ। इब्राहिम अब्दुलरहमान स्कूल जाते हैं ना गाइस, तो उनको खाना फटाक से बनना हुआ चाहिए, तो उनको मैं निकाल कर दे रही थी। तो इधर साइड में दालचा, जो गोश्त पक गया है ना, उसके अंदर मैं दाल, जो पकी हुई दाल है ना उसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, फिर एक साइड में चावल भी बना रही हूँ। चावल थोड़ी सी मैं कम ही बना रही हूँ गाइस, क्योंकि भाभी की भी बिरयानी आई थी इतनी बड़ी, और जो हमारे सामने वाले पड़ोसी हैं उन्होंने भी
बिरयानी ही दिए थे, उनकी भी बहुत मज़े की बनी थी बिरयानी। तो आगे देखिए आप। अच्छा, फिर ये मैं चावल इसलिए मैं कम ही बना रही हूँ, दालचे के साथ खाने की पुरता ही बना रही हूँ, थोड़े से ही। अच्छा, फिर ये मैंने पहले स्टार्टिंग में प्याज, गरम मसाला, अदरक कोथिम्बीर की पेस्ट, तेज पत्ता, ये सब डालकर भुनना है हमको। फिर पानी डालना है, फिर चावल डालना है। तो ये बघारे चावल हो गए। अच्छा, फिर बातों बातों में काम हो गया पूरा फिनिश, खाना भी बन चुका है, नमाज का टाइम भी हो गया है। मैं आपको टाइम भी चेक करा रही थी, अब हम लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं। और गाइज़ आज के लिए इतना ही। गाइज़ आज का आपको मेरा थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो देखिए गाइज़, ये मेरा दालचा खाना है, और ये हमारे जो पड़ोसी है उन्होंने दिए थे सेवैयाँ और बिरयानी, बहुत मज़े की बनी थी ये भी। तो कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइज़, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।